ये फिर मैं आपको टाइम मेरे ख्याल है इनको बाद में मौका दे दें, हमें अभी उनके पास फ्लोर है। सही ना, आप हौसला तो करें ना। उमर साहब, यू आर ए वेरी सीनियर पर्सन, वेरी सीनियर पर्सन, यू आर ए कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, प्लीज तशरीफ रखें। आपने 2 बंदों को पॉइंट ऑफ ऑर्डर का दिया मौका, अब हमें भी मौका दें। जी असद कैसर साहब, प्लीज आप क्या फरमाते हैं? 1 सेकंड जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ 1 मिनट मजीद बोलने दें ताकि अपना नुक्ता नजर पूरा करें, फिर जो आप प्रोसीडिंग चलाएं। जस्ट वन मिनट जी बैरिस्टर साहब, लेकिन इस देखें, लेकिन ये बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जरूरी है कि जब आप अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हो तो सब लोग खामोशी से सुने, लेकिन जब वहां से कोई बात होती है तो उस वक्त आप भी मेहरबानी फरमा के सब सुने पहले, यही तरीका है पार्लियामेंट का। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फॉर्म 45, 47 रिलेटेड वाला नहीं था, जो आपकी रूलिंग हमने मांगी है और उस पे हमने आपसे इल्तिजा की है, और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमने रूल 17 का उठाया उसका 8 यही का राइट नहीं है कि वो ये दिस इज मुझसे अगर कोई शख्स मुझसे फ्लोर मांगता है तो चाहिए, प्लीज तशरीफ रखिए। तनवीर हुसैन साहब, आपने 2 ऑनरेबल मेंबर्स को मौका दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे, उनका एक नुक्ता नज़र है, लेकिन जो हकायक हैं इस इलेक्शन में वो आपके सामने है। हम पीछे, बहुत पीछे नहीं जाते, 2018 से पीछे नहीं जाते। आराम से सुने। मैं ये भी 2018 का पैदा, ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात, ये इनमें हौसला ही नहीं है, ये हकीकत सुनने नहीं चाहते, ये अपने मुतल्लक, अपनी पार्टी के मुतल्लक और 2018 की जो पैदावार है ये सुनने नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। उस वक्त इलेक्शन में आपको पता, प्री पोल जो हुआ वो भी इनके सामने है। ये जो उतने खड़े ना, इनमें आधे वो थे जो लाए गए, उनमें शामिल किए गए, और इनमें मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्ट हुई थी उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब के टिकट पे ये चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब के, और मैं कहना चाहता हूं स्पीकर सर, आप प्रोसीड करें। ये इलेक्शन इनको फोरम अवेलेबल है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो अपनी लिस्ट ही दी, जिन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, और केपी के वहाँ भी तो हाउस इनकम्प्लीट है, वहाँ पे स्पीकर का इलेक्शन भी हुआ, वहाँ पे ओथ भी हुआ, वहाँ पे इनको कुछ नजर नहीं आता। ये इस तरह। असद कैसर साहब, ये जो उमर अयूब है, इसके चेहरे पे वो लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा लोटा है। अयूब खां का पोता, ये कौन सी पार्टी में उमर अयूब नहीं गया? साइकिल इसका निशान था, शेर इसका निशान था। सर आप प्रोसीड करें, मैं आपसे कहता हूँ प्रोसीड करें। ओके, ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक योर सीट्स। आप तशरीफ फरमाएं, प्रोसीजर शुरू करते हैं। और दूसरी ये बात है कि देखें, बैरिस्टर साहब ने रिजर्व सीट्स का मामला उठाया है। 1 मिनट मेरी भी सुन लें, मेरी सुन लें बात, तशरीफ रखें जरा। देखें, रिजर्व सीट्स का मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। आइन और इलेक्शन कानून के तहत आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं, लिहाजा उनके फैसले का इंतजार करें और फिर अदालतों में जाकर मामला तय करें। यहां तो ये फोरम ही नहीं। पोलिंग एजेंट,
अपना वन पोलिंग एजेंट मुकर्रर करें। वन पोलिंग एजेंट में बी नॉमिनेटेड बाय ईच कैंडिडेट। डोगर साहब आप भी और अयाज सादिक भी एक एक अपना एजेंट मुकर्रर करें। After the members have voted, the presiding officer will announce the closure of voting and direct the secretary to open the ballot box in the presence of polling agents, count all the ballot papers and submit its result to the presiding officer. The presiding officer will announce the result and declare the member who have been elected as speaker. Please let us start the voting. Secretary National Assembly, please invite the honorable members to cast their votes in Urdu alphabetical order one by one. ये बैलेट बॉक्स जो है ये खोल के दिखा दिए एजेंट्स को इनके सामने। ये खाली है, इसमें कुछ नहीं। पूरे हाल को दिखाइए। अब इसको सील कर दिया जाए तमाम फाजिल मेंबरान के सामने। आप एजेंट हैं। अब आप अगला बोल हुण ते तुसी इत्थे हो ना मौजूद। मैं इत्थे मौजूद हाँ, हुण तुहानूं कोई नहीं रोक सकता। ओके ओके यस, आप तशरीफ रखें अली मोहम्मद साहब। आप शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। दोबारा दो सेक्रेटरी साहब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप उर्दू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑनरेबल मेंबरान को कॉल करेंगे वन बाय वन।